हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल निहारिका के किचन पे। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज ना फाइनली मुझे वो काम करना पड़ा कि 1 साल हो गए, 1 या 2 साल होने वाले इन सब चीज़ों को। मतलब कि मैंने इतना डर है ना मुझे, मैंने लगवाया नहीं वैक्सीन आज तक। और अब मैं अपने घर आई थी तो यहाँ पे फाइनली जो मेरी भाभी और मेरी भतीजी वगैरह सब लोग और मम्मी ने कहा नहीं, तुझे लगवाना ही पड़ेगा वैक्सीन। और इन्होंने भी बोल के रखा था कि वहाँ जा रही हो तो लगवा लेना। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ वैक्सीन लगवाने। तो आराम मैं लगवा के बैठी थी और मुझे तो जैसे एक डर हो जाता है ना कि मन के अंदर कि अब हो रहा है तो क्या होगा यार, मैंने वैक्सीन लगा ली। तो वही सब चीज़ें हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो इंजेक्शन लगा लिया है और हल्का फुल्का सा दर्द है। ये मेरा भतीजा था कुणाली, मैं इसको अपने साथ लेके आई थी। हमें कहीं जाना था बैंक में, तो बैंक जाके फिर हम काम वाम करके आए। तो उसके बाद ये हुआ कि आके स्कूल में आ जाओ और इंजेक्शन लगवा लो। तो मेरा भाई है, मतलब ऐसे मुंह बोला भाई, उसने फिर लगवा दिया मुझे। और हम लगवा के इंजेक्शन वगैरह लगवा के, और मैं वहाँ पे मैंने घर पे करीब 1 दिन रेस्ट किया। और उस दूसरे दिन मैं चल पड़ी वहाँ से घर के लिए अपने यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी आना था। यहाँ पे मुझे कुछ काम था, किसी को ऐसे छोटी मोटी सी पार्टी वार्टी थी, उसमें जाना था मुझे। तो ये हम आते आते ना वहाँ से घर से शाम हो गई मुझे। तो यहाँ पे आई, फिर मैंने पहले बर्तन वर्तन निपटा दिए और मैंने अपने चेहरे पे ना बेसन का घोल लगा रखा है। क्योंकि मुझे ना जैसे ज़्यादा क्रीम मुझे सूट नहीं करती, कोई भी क्रीम वगैरह लगा लूँ मेरे चेहरे पे दाने ज़रूर निकलते हो। तो नॉर्मली मैं बेसन और हल्दी मिला के अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, कभी भी 15 महीने में एक आध बार। ज़्यादा नहीं लगाती मैं ये सब चीज़ें भी, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो नेचुरली है। कुछ चीज़ें मुझे को सूट ही नहीं करती सब। कोई सी भी क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो चेहरे पे, मेरे जो रिएक्शन होता है ना वो देखने लायक होता है कि बहुत मज़ेदार होता है। मतलब ऐसा भयंकर हो जाता है कि वो बोलते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, उस टाइप का है मेरा चेहरा। पता नहीं क्या अजीब ही है, कुछ सूट ही नहीं करता यार, कुछ भी लगा लो। मैंने काफ़ी क्रीमें काफ़ी चीज़ लगाई, सब लगाते ना तो मेरा भी मन होता है कि यार ये क्रीम लगा लो तो चेहरा थोड़ा और अच्छा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन क्या, कुछ सूट ही नहीं करता। तो वो होता है ना, मन ख़राब हो जाता है कि कुछ भी लगा लो चेहरे में और जैसा रहता है और ज़्यादा उससे ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। दाने बहुत हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है मेरे चेहरे पे, खुजली बहुत होने लगती है। तो ये सब चीज़ें लगाना मैंने छोड़ दिया है। नॉर्मल सी चीज़ें कुछ भी लगा लेती हूँ कभी कभी। बेसन वगैरह की भी अगर मैं रोज़ रोज़ लगाऊँ तो मेरे चेहरे पे वो भी सूट नहीं करेगा, फिर एलर्जी होने लगती है उससे मुझे। तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मली लगाती हूँ मैं जो भी है। और मैं आ गई हूँ ये छत पे, क्योंकि मुझे हम लोग कहीं जाना था हम लोगों को। तो बगल में एक छोटी मोटी सी ऐसी पार्टी थी, वहाँ गए थे। उसके बाद हम आके तो बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़ गए हो गए थे, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा कपड़े थे और मैं घर भी गई थी, तो उस वजह से कपड़े इकट्ठे हो गए काफ़ी। तो मैं छत पे आ गई और मैंने फाइनली अपने कपड़े धोने का काम शुरू किया। क्योंकि कपड़ा धोना मुझे बहुत ज़्यादा, मशीन धुलते तो मशीन में, लेकिन मुझे बहुत भारी लगते हैं ये कपड़े धोने ना। बहुत 2-3 दिन के इकट्ठे करके कपड़े रोज़ रोज़ धो तो मन ये होता है कि रोज़ रोज़ क्या धोना। जब कपड़े धोने मशीन लगानी है तो 2-3 दिन में कपड़े एक बार लगा दो। क्योंकि हमारे यहाँ पानी भी ऐसे होता है कि रोज़ रोज़ पानी नहीं आता, तो जब पानी आता है उसी के हिसाब से ही कपड़े हम इकट्ठे ही धो लेते हैं। तो पहले तो मैं एक एक हफ्ते तक के कपड़े वैसे इकट्ठे करके रख देती थी, लेकिन जिस दिन धोती थी मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी, पूरे दिन मेरे कपड़े नहीं जाते थे। अब तो ये है कि ठंड आ गई है तो 2-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं मशीन लायक, तो दो बार मैं डाल के ऐसे धो देती हूँ। तो छत पे आ गई, छत थोड़ी गंदी पड़ी हुई थी काफ़ी। मौसम ऐसा है ना कि ठंड का है, लेकिन इन टाइमों में क्या होता है, जो पेड़ पत्तियाँ होती हैं ना वो बहुत झड़ती हैं और पेड़ एकदम रूखे से हो जाते हैं। जबकि ठंड में होना चाहिए कि पेड़ पत्ते थोड़े हरियाली सी और अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन टाइम में भी क्या हो रहा है कि जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं बहुत सूखी सूखी सी येलो कलर की हो जा रही है, जिससे कि ना छत पूरी हमारी गंदी जाती है। और हमारे तो छत पे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये कुछ गमले मम्मी ने एक साइड में इधर कर दिए हैं, और बाकी उधर जो गार्डन बना हुआ है वो तो अलग से बना हुआ है। उधर काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और पौधे भी लगा रखे हैं मम्मी ने। तो मैं छत पे आ गई और मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े उपड़े निपटाऊँ। तो यही सब मैं बस सोच के, और इधर मैं अपना झाड़ू लगा के मैंने कैमरे को एक जगह रख दिया है। और ये कैमरा ना कुछ अजीब ही है कि कभी इधर रखो कभी उधर रखो। जब तक मैं ट्राईपॉड नहीं लूँगी वो बात नहीं बनेगी, शूट हो नहीं पाता कि कहाँ से क्या रखें कि सही से आया हमारा। अब मैं कैमरा रख के गई इधर, तो उधर मेरी, जब मैंने देखा कि उसमें मेरा सर ही नज़र नहीं आ रहा, तो उसी को मैं ठीक करने आ गई। मैंने कहा फटाफट ठीक करती हूँ और फिर कपड़े धोऊँ। और ये छत पे हमारे, मतलब कि दूसरी छत पे भी बाकी लोग हैं, तो इस वजह से मैंने सर पे रख लिया पल्लू, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। फिर वो पता है ना, आस पड़ोस वाले
10 तरह की बातें बना लेते हैं कि उनकी बहू तो छत पे कपड़े धो रही थी बिना बिना पल्ले के। यही सब है, थोड़ी बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ घर में तो हमारे इतना कुछ है नहीं पल्ला रखने का। लेकिन बाहर वाले मतलब थोड़ा सा कुछ होता है कि कोई बड़ा बूढ़ा हो तो उनके सामने रखना सही होता है। अपने आप को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि यार चलो सब करते हैं तो क्या है, हल्का सा सर पे रखने पे क्या जाता है। और छत पे ना हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने पहन भी साड़ी ली है, तो यही सब है। और मैं कपड़े फटाफट अब ये सोच रही हूँ कि निपटा लूँ। कपड़े धोने के बाद मुझे अभी नीचे पहुँचना है और वहाँ पे मुझे खाना वाना बनाना है। झाड़ू पोंछा बर्तन तो मैं नीचे का निपटा के आई थी। सुबह सुबह सब ड्यूटी वगैरह भी चले गए हैं, मतलब सुबह का सारा काम ख़त्म है। अब मुझे सिर्फ नीचे जाके दोपहर का खाना बनाना है। और घर में भी ज़्यादा लोग तो नहीं है, सिर्फ मैं, आरा, वर्षिता और उनके दादा दादू ही हैं। दादी और दादू हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए बनाना है खाना पीना। अब देखते हैं नीचे जाके क्या बनाऊंगी। पहले ये कपड़े धुले, मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। और ये फाइनली मैं दोबारा के कपड़े भी इसमें लगा रही हूँ। फटाफट एक बार के निकल चुके हैं मेरे कपड़े, एक बार के धुल चुके हैं और दोबारा के इसमें डालने जा रही हूँ। और ये फाइनली मेरे जो कपड़े वगैरह धो धा के मैंने कंप्लीट कर लिया। ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो वहाँ शूट नहीं कर पाई मैं। और ये मैं फाइनली नीचे आ गई, मेरे कपड़े कंप्लीट हो गए, धुल गए मेरे कपड़े। नीचे का काम सारा हो ही रखा था, तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि किचन में जाके कुछ बना लूँ। और ये मैं हो गई हूँ रेडी। और फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ये मेरी साड़ी देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाई थी। ये मुझे इतनी अच्छी लगी साड़ी और इतनी अच्छी रेट में मिली है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मुझे टोटल जो पड़ी है वो मुझे सिर्फ 500 रुपये में पड़ी है, क्योंकि उसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा था मीशो में। तो मैंने वहीं से ये साड़ी मंगाई और मुझे बहुत पसंद आई। इसमें येलो कलर और मजेंटा कलर बहुत खूबसूरत है, उसे भी मैं मंगाऊंगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी कि कैसी लग रही है। और फ़िलहाल तो आप लोग मुझे ये वाली साड़ी बताइए कि कैसी लग रही है ये साड़ी आप लोगों को। और ये ना किसी भी मतलब देखने में लग रही है हैवी साड़ी है, लेकिन ये आप डेली रूटीन में भी पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो ये बहुत पसंद आती है साड़ी। इसलिए जब से मंगाई है मैं इसे काफ़ी बार पहन भी चुकी हूँ, मतलब किसी भी ओकेज़न में आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने आके फ़ोटो खींच ली, मम्मी लाओ मैं आपकी साड़ी पे फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो उसी ने खींची है फ़ोटो, जिस वजह से थोड़ी ऐसी आई है। अब क्या करें, बच्चा है वो ऐसे ही खींचता रहता है। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और आप लोग भी अगर ये लेना चाहते हैं तो मैंने अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मीशो का, उससे करके आप मंगा लीजिए। आपको वो 100 रुपये सस्ती पड़ेगी साड़ी।